हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4.7 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग द करंट्स ऑफ 8.0 एम्पियर एंड 5.0 एम्पियर, यानी कि 8 एम्पियर और 5.0 एम्पियर। क्यों, देखो 8.0 को मैं 80/10 लिख सकता हूँ, तो 8 एम्पियर ही बचा। सेम 5.0 है तो पॉइंट हटा के 10 लगाएंगे तो 5 एम्पियर ही बचेगा, तो मैं सिंपल 8 एम्पियर और 5 एम्पियर ही बोलूँगा। देखो जी, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं ये, ठीक है, पैरेलल हैं। ए ये हो गई और बी ये हो गई। कैरिंग का करंट इसमें 8 एम्पियर का करंट है और इसमें कितना है, 5 एम्पियर का। सेम डायरेक्शन में, तो मैंने सेम डायरेक्शन में बना दिया। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4.0 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर। तो देखो ज़रा, अगर आपको याद हो जो हमने पढ़ा था टॉपिक, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो उसमें जो फोर्स आई थी ना, आपको अगर याद हो, देखो ये तो हमें पता है दो फोर्सेज लगे। अभी अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये F1 फोर्स इधर लगेगी, यानी कि FA, और FB की इधर लगेगी सेम, ठीक है ना। सेम फोर्सेज होती हैं, इक्वल फोर्स हैं, लेकिन अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब अगर ये दोनों में क्या होता है, एक में करंट ऐसे और एक में ऐसे होता, तो फोर्सेज इधर लगती, इक्वल होती लेकिन अपोजिट लगती, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है इनका, ठीक है ना। तो उसमें तो टेंशन नहीं लेने वाली बात आपको। तो यहाँ पर जो F का जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, वो μ0 I1 I2 देख लेना टॉपिक में, अपॉन में क्या होता है 2πr। अब ये जो F होता है ना, ये जो F है ना, फोर्स नहीं होती खाली, ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, याद रखना। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। जब डेरिवेशन आपने की होगी अगर, तो उसमें पता होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर आपको डेरिवेशन याद है तो यहाँ पर हमारे पास L भी होता था, क्योंकि F को हम ड्राइव करते थे IBL sin थीटा का भी यूज़ करते थे उसमें, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो L है वो हम F के नीचे ले जाते थे। उनको समझ में आ रही होगी ये बात जिन्होंने डेरिवेशन की है, ठीक है। नहीं तो जिनको नहीं पता चल रहा वो सिंपल ये समझो, यहाँ पर जो ये फोर्स होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाली होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो फोर्स है ये क्या है हमारे पास, F/L वाली है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो ज़रा, मैं अगर वैल्यूज़ रखूँ यहाँ पर, I1 भी पता है हमें, I2 भी पता है, ठीक है। जो मैं आपको बात समझा रहा था ना वो क्या थी, कि सिंपल ये फोर्स है पर यूनिट लेंथ है। जब हम ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर ये F=BIL sin थीटा से ड्राइव होता है, और वो L हम F के नीचे ले जाते हैं, उसको पूरे को हम F करते हैं, या L को हम 1 कर देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए आपको। μ0 की वैल्यू आपको पता ही है, 4π × में 10⁻⁻7 होता है। I1 8 एम्पियर है, I2 इसमें 5 एम्पियर है। 2π एज इट इज़ रखो, और R क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 हो जाएगा, वो 100 ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पर इस पाई से ये पाई गया, इस 4 से ये 4 गया, ये 2 से ये 2 4 8, तो कितना बचा यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 5 20 × में 10 की पावर ये -7 और ये 10 की पावर 2, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ 5, और ये 0 भी अगर इधर लेके जाएँ हम तो 2 × में 10 बचा, वो 10 की पावर 1, यानी कि -5 + 1 कितना बचेगा, 10 की पावर -4। तो ये फोर्स जो आई है ये किसकी आई है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आई है। लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है, 10 सेंटीमीटर के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो। उसने बोला था कि ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, और एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए के लिए वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की कंसीडर कर रहे हैं हम वायर, और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ फॉर्मूला इसमें, तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × में 10 की पावर -4, तो ये सिंपल फोर्स यहाँ 2 × में 10 की पावर -4 × में L होगा। L कितना है 10 सेंटीमीटर, उसको मैंने 10/100 कर दिया मीटर में करने के लिए, तो ये 10 की पावर 1 ऊपर जाके -1, तो कितना आ गया 2 × में 10 की पावर -5 न्यूटन फोर्स आई है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम आंसर निकालते ये वाला, तो ये था न्यूटन पर मीटर में। समझ में आई बात या नहीं, बताओ। और ये है किस में, न्यूटन में हमारा आंसर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कोई भी इनमें डाउट नहीं रहना चाहिए। न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा यही है कि जो डेरिवेशन में कोई भी आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। बताओ जी, क्लियर हुई बात, सिंपल बिल्कुल कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.7। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 4.8। ओके, थैंक यू।